हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर, ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। दोस्तों, बांग्लादेश की घटना के बाद में मन क्षुब्ध हुआ, बेचैन हुआ और इस बात पर गौर करने लगा, और वास्तव में बात सत्य भी है। बिना सुरक्षा के बिजनेस का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि एक पल में सारा का सारा व्यावसायिक कैरियर या लाइफ का कैरियर ध्वस्त हो सकता है। जब जिंदगी नहीं तो क्या सक्सेस और क्या बिजनेस। इसलिए सुरक्षा इम्पोर्टेंट है। सवाल कुछ और कौन है कि आखिरकार यह किस प्रकार की व्यवस्था है। यह किस प्रकार की व्यवस्था है कि एक धर्म के मानने वाले या एक धर्म अत्याचार करना पुण्य का काम मानता है, दूसरों को लूटना मारना पुण्य का काम मानता है कि इससे उसको जन्नत मिलेगी। दूसरा जो धर्म कर्म करता है वो इतने अत्याचार सहता है। अब धर्म के बारे में व्याख्या, ईश्वर के बारे में व्याख्या, हर धर्म की पुस्तकें अलग अलग करती हैं। अब चूंकि हिंदू धर्म में जन्म लेने के कारण स्वाभाविक बात है कि हिंदू धर्म का विशेष प्रभाव पड़ा। बात 1985 की है। 1985 यह लगभग आज से 38-39 साल पहले की बात है। स्टूडेंट लाइफ की बात है। तब कुछ विचार या कुछ संदेह, कुछ डाउट ने जन्म लिया, और उन डाउट को क्लियर करने के लिए जो विचार आए, उन विचारों को एक पुस्तक के रूप में, जिसका नाम रखा गया था दिव्य प्रकाश, के रूप में संकलित करने का प्रयास किया गया। ये बात अलग है कि वो प्रकाशन के लेवल तक नहीं पहुंची, लेकिन उसके बाद में फिर लेखन की विभिन्न विधाओं पर कलम चली, अलग बातें हैं। लेकिन आज इस विक्षुब्धता की अवस्था में अचानक उन विचारों की, उन कल्पनाओं की, उन तथ्यों या तर्कों की और उस अप्रकाशित स्वरचित पुस्तक दिव्य प्रकाश की याद आ गई। शायद इसलिए भी कि ताकि हो सकता है कि मन की विक्षुब्धता को विचारों के माध्यम से निकाल करके खुद को हल्का कर सकूं। ये उपयोगी होंगे, ये विचार उपयोगी होंगे या नहीं होंगे, या इनका क्या महत्व होगा ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि हो सकता है इन विचारों को अभिव्यक्त करने के बाद में हो सकता है मैं अपने आप को मानसिक रूप से कुछ हल्का महसूस कर सकूं, या कुछ तनाव
मुक्त महसूस कर सकूं। बात 1985 में 85 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी, उसके बाद में भारी मात्रा में सिखों पर अत्याचार किए गए। कई जिलों में कर्फ्यू लगा, काफी दंगा फसाद हुआ। वास्तव में तब मैं विक्षुब्ध था और क्योंकि निर्दोष लोग मारे गए थे। गलती किसी ने एक नहीं की, ये कुछ लोगों की प्रेरणा से किसी ने गलती की, लेकिन उसकी सजा अन्य को मिली। कहने का अर्थ यहाँ तब सवाल ये उठा कि आखिरकार ईश्वरीय विधान क्या है, ईश्वरीय न्याय क्या है, ईश्वर कहाँ है और यह सब क्यों होता है, संसार क्या है, माया क्या है, क्या वैराग्य ही सर्वोत्तम उपाय है या फिर वास्तविकता क्या है। तो यहाँ पर ये चीज हम पाते हैं कि संसार अलग है और ईश्वर अलग है। ईश्वर अलग है, या ये कह लीजिएगा कि संसार में ईश्वर है, लेकिन और ईश्वर में संसार है। अगर हम इसको भी न माने तो ये तो मानना पड़ता कोई न कोई सत्ता ऐसी है कि जिन चीज़ों को हमने नहीं बनाया, उन चीज़ों को किसी ने तो बनाया। अब जब किसी ने बनाया, अब जो कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सभ्यताओं का विकास हुआ, अलग अलग सभ्यताओं, परंपराओं, धर्म, भाषा, नियमों, कायदे कानूनों का विकास हुआ तो सभी ने उस सत्ता को स्वीकार किया, उस सत्ता को विभिन्न नामों से पुकारा और जब तक ये सभ्यताएं, ये संस्कृतियां, ये परंपराएं एक दूसरे के संपर्क में नहीं आई, तब तक ये खुद में श्रेष्ठ मानते थे, खुद को श्रेष्ठ मानते थे और उसमें भी श्रेष्ठ और कम श्रेष्ठ और निम्न की व्यवस्था की गई। लेकिन जब इन सभ्यताओं ने स्थान की या समय की सीमाओं को जब पार किया, तो एक दूसरे विचारधाराओं के संपर्क में आई, सभ्यताएं आई, नियम आए, व्यवस्थाएं आई। तो परिणाम ये हुआ कि अब कई सारी सभ्यताएं, कई सारी विचारधाराएं आमने सामने आई। अब सवाल इस बात का उठा कि आखिरकार इसमें श्रेष्ठ कौन है। तो उस श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने के लिए दो तरीके अपनाए गए। एक तरीका तो ये अपनाया गया कि जिसमें खुद को श्रेष्ठ किया गया। दूसरा तरीका ये अपनाया गया कि दूसरे को गलत करो, जब वो गलत हो जाएगा, जब वह उसकी श्रेष्ठता को समाप्त करो, तो अपने आप हम श्रेष्ठ हो जाएंगे।
एक तो ये चीज़ें, तथा तथा तीसरी चीज़ आई जब इनके संक्रमण से संक्रमित सभ्यताओं या निर्मित या खंडित फिर विकसित सभ्यताओं, संस्कृतियों, कल्चरों, नियमों, कायदे, कानूनों का विकास हुआ, जिसके कारण दुनिया में अलग अलग धर्मों, संस्कृतियों का विकास हुआ, जिनमें कुछ एक दूसरे के सहयोगी थे और कुछ एक दूसरे के खिलाफ विपरीत थे। कुछ सभ्यता संस्कृतियाँ शांतिप्रिय थीं, कुछ आक्रामक थीं। जो शांतिप्रिय थीं उनका शांति स्वरूप विकसित हुआ, जो आक्रामक थीं उनकी आक्रामकता का विकास हुआ। परिणाम आज के दौर में भी उसी प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। खैर, जिसके अपने अपने नाम हैं। अब यहाँ पर सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार कि जो मानव की जिज्ञासाएं कि अब अगर उसको ईश्वर नाम दिया गया, किसी ने कुछ नाम दिया, ठीक है। अब विवादों से बचने के लिए हम हिंदू धर्म के आधार पर या कुछ अन्य उदाहरणों को लेकर के इसको व्याख्यांकित करने का प्रयास करते हैं कि अब प्रत्येक धर्म में ये व्यवस्था की गई है, ये बताया गया है, स्वर्ग नरक ये सब चीज़ें, ईश्वर, स्वर्ग की विशेषताएं बताई गई, नरक की विशेषताएं बताई गई, ये सब चीज़ें बताई गई, ठीक है। अब चूंकि यह बात स्वर्ग नरक नहीं देखा हमने, ईश्वर को भी नहीं देखा, लेकिन अब ये कहा जाता है कि देखा तो आपने अमेरिका को भी नहीं, देखा तो आपने जापान इंग्लैंड को भी नहीं, लेकिन फिर भी आप उनको मानते हैं। तो लेकिन बात ये भी आती है कि इन स्थानों को प्रयत्न करने पर देखा जा सकता है, लेकिन आज तक कोई भी धर्म इस प्रकार के सिस्टम को विकसित नहीं कर पाया जिसके द्वारा एक आम साधारण एक खास आदमी स्वर्ग नरक को देख सके, या जिस तरीके से ईश्वर की व्याख्या की गई है, जिस तरीके से अल्लाह गॉड की व्याख्या की गई है, उसको देख सके। कहा जाता है कि जो कुछ इन धार्मिक पुस्तकों में कहा गया है, इस पर यकीन करो, इस पर डाउट मत करो। ये हर धर्म में कहा जाता है, और किसी धर्म में तो इस प्रकार के डाउट करने को भयंकर दंड दिया जाता है, मृत्युदंड तक का विधान है।
कुछ धर्मों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। हिंदू धर्म में ईश्वर पर संदेह करने के लिए कोई भी संदेह कर सकता है, कोई भी माने या ना माने, सत्य बात। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, कुछ तथ्य ऐसे हैं जो प्रमाणित करते हैं कि ईश्वर है। पहली बात तो आती है यह कि इनको, ये जो चीजें हैं जिनको हमने नहीं बनाई, इनको बनाने वाला तो कोई न कोई तो है, इनको बनाने वाला कोई न कोई तो है। ठीक है, कोई शक्ति हो, कुछ हो, जब उसको नहीं देखा गया तो उसको हम मान लिया, उसको नाम भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन कोई न कोई शक्ति है। बिना शक्ति के निर्माण नहीं हो सकता है। अब चूंकि ये भी बात है, ये भी बात सत्य है कि यदि हम आसमान को देखें तो आगे इसको अनंत कह दिया गया, कहीं पर अंत नहीं है, कहीं पर अंत नहीं है। लाखों अरबों खरबों तारे, आकाश गंगाएं, जहाँ तक निगाह गई, जहाँ तक साधन गए, जो मिला उसका अंत तो दिखाई दिया। लेकिन यदि एक चीज का अंत दिखाई दिया तो वहां से दूसरी चीज स्टार्ट हो गई, दूसरी चीज का अंत दिखाई दिया तो तीसरी चीज स्टार्ट हो गई। लेकिन हमेशा स्पेस का अंत नहीं मिला, स्पेस का अंत नहीं मिला। और स्पेस में क्या क्या कितना है इसका भी अंत नहीं मिला, इसका भी अंत नहीं मिला है। तो सवाल इस बात का भी उठता है, कि आखिरकार फिर ईश्वर कितनी दूर है, ईश्वर कितनी दूर है। कम से कम लाखों किलोमीटर, बल्कि करोड़ों किलोमीटर तक वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष को छान मारा है। करोड़ों किलोमीटर तक वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष को छान मारा है। कहीं पर भी इस प्रकार की व्यवस्था या आबादी नहीं दिखाई दी। तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार वह स्वर्ग नरक है कहाँ, आखिरकार कितनी दूरी पर है, या भगवान या अल्लाह, इन सब, या गॉड का वो सब निवास स्थान कितनी दूरी पर है, कितने लाख किलोमीटर या कितने करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। बात भी सत्य है कि आखिरकार वह कितनी दूरी पर है, एक चीज। दूसरी चीज आती है यह कि जब अर्थात अब मान लो दो चीजें हैं, एक तो हम सामान्य तौर पर देख करके सुन करके किसी सत्यता का पता लगाते हैं। दूसरी चीज विज्ञान आई जिसने हमारे देखने सुनने की क्षमता को बहुत बढ़ा दिया। उसके आधार पर हम सत्य का पता लगाते हैं। अब यहाँ पर ये जो शरीर में यदि हम शरीर को भौतिक दृष्टिकोण से और एक क्रियात्मक दृष्टिकोण से
यदि हम खोज करें तो ये पाते हैं, नंबर 1 पर तो पाते हैं कि आत्मा और शरीर, अर्थात कोई ऐसी चीज़ है जो ऑटोमेटिक तरीके से पड़ जाती है और ऑटोमेटिक तरीके से निकल जाती है। जब वो पड़ जाती है तो कहा जाता है कि वो आदमी जीवित है। जब वो चीज़ निकल जाती है तो कहा जाता है आदमी मर गया। अब उसको कोई आत्मा कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन वास्तव में वह चीज़ किस रूप में है या वह चीज़ हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ती है, महसूस क्यों नहीं होती है। अर्थात यदि ये देखा जाए कि हमारे पास में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनके दायरे में जो चीज़ें आएंगी उन्हीं को हम देख, सुन, महसूस कर सकते हैं, परंतु इनके दायरे में जो नहीं आएंगी उन्हें हम न तो देख सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं, ना ही महसूस कर सकते हैं। तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार आत्मा का निर्माण किन चीज़ों से होता है, आत्मा का निर्माण किस चीज़ से होता है और वो कैसे पड़ती है और कैसे वह निकल जाती है। इसलिए आत्मा के बारे में तमाम सारे लोगों, वैज्ञानिकों ने खोजने का प्रयास किया। जो परिणाम मिले उनको अपने आधारों पर उसको व्याख्या करने का प्रयास किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद अभी तक उस सिस्टम को पकड़ना मुश्किल हो गया। तो इससे ये बातों साबित होती है कि इस शरीर 2 चीज़ों से, मतलब एक एक्टिव पदार्थ है और एक भौतिक पदार्थ है। वह एक्टिव पदार्थ कब कैसे आता है, कब कैसे निकल जाता है, कहना मुश्किल होता है। अर्थात या ये कह लीजिएगा कि यदि वो चीज़ है तो सही, तो फिर तो वो चीज़ निकल करके जाती कहाँ है, या फिर क्या ऐसा लगता है कि अब एक दुनिया इस शरीर से भी परे की दुनिया है। शायद हो क्योंकि कुछ अन्य जिज्ञासाएं भी हैं, उनको जवाब भले ही अपने अंदाज में दिया जाए। जैसे कि हम सोते हैं, सपना देखते हैं,
सपना देखते हैं और उस सपने में एक नई दुनिया में हम पहुंच जाते हैं। इस शरीर की चेतनता को खो करके वहाँ पर वो पात्र भी दिखाई देते हैं जो वर्तमान में हैं, और वो पात्र भी दिखाई देते हैं जो वर्तमान में नहीं हैं। अलग अलग घटनाक्रम दिखाई देता है। लेकिन उसके बाद में जागने पर फिर वही कंडीशंस आती हैं और तो जरूर एक ऐसी सीमा रेखा है, या ये कह लीजिएगा एक दो सीमाएं रेखाएं जब मन या एक्टिव पदार्थ, हमारे अंदर का एक्टिव पदार्थ इसी शरीर के एक्टिव एक भाग से दूसरे भाग में चला जाता है, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो स्वप्न लोक में चला जाता है। लेकिन जब इस शरीर को छोड़कर के दूसरे अन्यत्र भाग में चला जाता है, तो कहते हैं कि ये शरीर डेड हो गया। अब इस शरीर में कुछ नहीं बचा है, क्योंकि इसका एक्टिव पदार्थ, जो एक्टिव तत्व है, वो चला गया। वह एक्टिव तत्व क्या है? यह एक, अब जिसे परमात्मा या ईश्वर को लेकर के तमाम प्रकार के लोगों ने अपने अपने मतों को व्यक्त किया है, क्योंकि जिसने ईश्वर के जिस रूप को महसूस किया है, जब महसूस किया है, उसने ईश्वर को या ईश्वर के बारे में उसी प्रकार से उसको व्याख्या करने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया गया। लेकिन अब ईश्वर को किस रूप में देखा गया? किसको ईश्वर किस रूप में दिखाई दिया? कब दिखाई दिया? कब महसूस हुआ? और जैसा महसूस हुआ, क्या वो वैसा प्रकट कर सकता था? या यदि वैसा वो नहीं प्रकट कर सकता था, तो क्या उसने वैसा प्रकट किया जैसा कि लोग समझ सकते थे? इसलिए अभी ये दिव्य प्रकाश पार्ट 1। नमस्कार, धन्यवाद।